अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए कुछ नई बातों और कुछ पुरानी यादों के साथ आज का सफ़र यानी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, देखिए धूप कितनी अच्छी निकल आई है, सुनहरी धूप खिली हुई है। आज काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन शायद 15-20 दिन के बाद धूप इस तरह से निकली हुई है। आज 3 दिन हो गया, 3 दिन से कंटिन्यू धूप निकल रही है। सुबह ही हमने ये छोटी सी क्लिप बना ली थी और जब धूप निकली तो जहाँ देखिए हर तरफ सिर्फ कपड़े 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 नज़र आ रहे थे। हाँ भाई, सब कुछ धो डाला, सब कुछ वॉश कर दिया है, शूज़ से लेकर कपड़ों से लेकर सब कुछ वॉश हो गया, सब कुछ सूख गया। हर तरफ ऐसा लग रहा था सिर्फ नमी नमी है, मॉइस्चर ही मॉइस्चर है, पर धूप ने काम आसान कर दिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आलिया अपनी स्टडी में लगी हुई हैं, भाई अब उनके बोर्ड्स होने हैं। शादी खूब हो गई, सब जगह घूम लिया, टहल लिया, सब कुछ, सारे फेस्टिवल भी जो कुछ थे, फेस्टिवल मतलब शादी का जो फेस्टिव सीज़न हमारा चल रहा था, शादी का सीज़न, वो भी इंजॉय कर लिया। अब भाई स्टडी जम के करनी है क्योंकि बोर्ड्स होने हैं। सब लोग दुआ करिएगा हमारी आलिया के लिए ताकि उनके सारे पेपर्स अच्छे से हो जाए। अपनी मेहनत तो होती है भाई, दुआओं में भी बहुत असर होता है, तो दुआ तो ज़रूरी होती है और बड़ों की दुआ जब साथ होती है तो ज़रूर सक्सेस मिलता ही मिलता है। कहा ना, चलिए पुरानी यादों में आपको ले चलते हैं। पिछले साल क्रिसमस का ये पेंडिंग था व्लॉग आपके साथ शेयर करना, बन के रखा हुआ था, नहीं कर पाए थे। तो 25 को बच्चों ने एक साथ मिल कर के, हमारी बिल्डिंग में जितने भी बच्चे, सब ने मिल कर के एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था। फंक्शन क्या, छोटा सा गेट टुगेदर किया था। तो ये बगल में जो अक्षिता भाभी हैं, उनके यहाँ सब बच्चे इकट्ठा हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं हमारे यहाँ बहुत सारे हैं और सब में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना करके लाए थे। बच्चे तो नहीं बना करके लाए थे भाई, बच्चों की जो मदर है उन्होंने ही बनाया होगा। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी अभी बोलेंगे आंटी देखिए, जिन्होंने अपने से बनाया था वो कहेंगे हमने खुद से बनाया था, आंटी मम्मी का नाम ले रही है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों ने बनाया था, कुछ बाहर से मंगाया था। तो इस तरह से गेट टुगेदर इन्होंने किया था। तो यहाँ पर हम बना रहे थे बच्चों के लिए पास्ता 1 पॉट मील, प्रेशर कुकर वाला। रेसिपी नहीं दी क्योंकि इससे पहले भी हम आपको ये रेसिपी दे चुके हैं। और साथ में हमने बना दिया था मज़ेदार सा मिक्स वेज सूप। तो हमारा तो ये था, बच्चों ने कहा था ये बना दीजिए, तो हमने बच्चों के लिए ये बना दिया। सब झटपट वाला काम था। और फिर बच्चे जो हैं बगल में पहुंच गए थे, हम भी गए थे साथ में, हम भी वहाँ पर थे। अच्छा लगा, इस तरह से बच्चे एक साथ मिल बैठ लेते हैं, सब लोग एक साथ बैठ जाते। भाई देखिए, अपार्टमेंट में रहने का यही तो फ़ायदा होता है ना कि सब लोग एक साथ मिलजुल कर रह लेते हैं। सेपरेट में रहने में ये होता है कि आप अपने घर में बंद हो, कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ क्या हो रहा है। पर जब हम अपार्टमेंट में रहते हैं ना, तो एक दूसरे से बहुत ही क्लोज़ होते हैं और सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। तो मिलते जुलते रहना चाहिए। ज़िंदगी बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशगवार गुजरती है। भाई हमें तो मिलना जुलना बहुत पसंद है, घर में पैक होकर के रहना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप भी सबसे मिलते जुलते रहा करिए। बस कुछ दिन की ज़िंदगी है जिसे हम लेकर के आए हैं, सब कुछ यहीं रह जाता है, हम चले जाते हैं। यही हमारे जो इखलाक होता है, हमारा जो नेचर होता है, हमारी जो आदतें होती हैं, यही हमें हमेशा ज़िंदगी भर लोगों को याद दिलाती हैं। भाई हम कैसे थे, हमारा क्या बिहेवियर था लोगों के साथ, हम कैसे लोगों के साथ मिलते थे, बात करने का हमारा क्या ढंग था। अगर हमारी ये सब चीज़ें, आदतें हमारे अंदर अच्छी हैं, ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर है, तो लोग हमें हमेशा याद रखेंगे। और अगर नहीं थी है तो कोई क्या जानेगा कि कौन आया कौन चला गया, किसी को क्या पता चला। तो बच्चों ने यहाँ पे खाया पिया और डांस किया, गेम खेला, बहुत कुछ किया। बहुत बड़ा सा व्लॉग बना था, लेकिन भाई हमारे कैमरे में स्पेस नहीं था, इसलिए हम आपके साथ सब कुछ शेयर नहीं कर पाए, सब इधर उधर हो गया था। तो काफ़ी दिनों के बाद हमने आपके साथ शेयर किया। चलिए अब करंट में आ जाते हैं। 2 दिन पहले हमने ये बनाया था बाजरे का ठुकवा, हमारे यहाँ से ठुकवा बोलते हैं, बाजरे की मीठी टिकिया, विंटर स्पेशल। तो इसके लिए हमने गुड़ को पानी में डाल करके पहले
मेल्ट कर लिया था और फिर इसके बाद इसको स्ट्रेन कर लिया था। और जब सर्दियाँ आती है तो मेरे ख़्याल से जितने भी पुराने लोग हैं वो तो बनाते ही हैं, और जो पुरानी चीज़ों से जुड़े हैं वो भी बनाते हैं। तो अभी हम लोग तो भाई पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादातर ये घरों में ये बनता ही बनता है। तो बाजरे का आटा है, इसमें बहुत सारी तिल हमने ऐड की। ये तिल गांव से हमको हमारी चच्ची ने भेजी थी, काफ़ी दिनों की, मतलब काफ़ी दिन तो नहीं कहेंगे, कई सालों से हमारे पास ये स्टॉक में रखी हुई है। उसे मिलाया, साथ में थोड़ा सा मोइन के लिए इसमें देसी घी हमने ऐड किया था, और हल्का गरम ही था। ये जो पानी हमने बना करके गुड़ वाला स्ट्रेन करके रखा था, डाल करके इसे नीट कर दिया था। और हमारे यहाँ तो भाई ये सबको बहुत पसंद है। पहले मम्मी बनाया करती थी, अम्मी हमारी, और मम्मी यानी मेरी मदर इन लॉ। लगता था कितना मुश्किल काम है, क्यों लेकर के बैठ जाती हैं। पर अब समझ में आता है कि भाई घर में जो चीज़ें सबको पसंद होती है, बच्चों को पसंद होती, उसको बनाने का मज़ा ही अलग होता है भाई। तो हमने भी अब बनाना शुरू कर दिया। अब क्या मतलब, जब तक मम्मी थी हमारी मदर इन लॉ, वो बनाती थी, साथ में मिलके बनवा लेते थे। लेकिन अब जो है हम खुद से बनाते हैं बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, क्योंकि इन लोगों को पसंद है। आटा नीड हो गया था, थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दिया, और फिर उसके बाद इसको इस तरह से हमने बेला। लेकिन देखिए, आप देख रहे होंगे ना, ये फट रहा था। पता नहीं क्यों, हमेशा हर साल हम बनाते हैं ऐसा तो नहीं होता था, पर इस बार पता नहीं क्यों, क्या मसला था कि ये आटा अच्छा नहीं था, क्या वजह हो गई थी कि ये आटा सेट ही नहीं हो पा रहा था, और हमें इसे बनाने में बहुत मुश्किल हुई। मतलब आटा नीट तो कर लिया, फिर हमको लगा कि हमने इतना सारा आटा क्यों नीट किया। बिल्कुल मतलब थक गए, परेशान हो गए। तंजिया भी आ गई थी, आलिया भी आ गई थी, इवन हस्बैंड भी आ गए थे साथ में। पर आटा जो था वो सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि सेट हो जाए, और बड़ा मसला हो रहा था। लग रहा था बस अब उठा के हटा दो, नहीं बनाओ। लेकिन अब इतना सारा था, उसको वेस्ट करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हमने संभाल करके ये बाजरे की मीठी टिकिया, जिसे हम लोग ठुकुआ बोलते हैं, उसे हमने बना ही दिया। शुक्र है टाइम लगा, बीच बीच में जा कर के रेस्ट कर लेते थे। बनाते बनाते बिल्कुल थक गए थे, तो फिर सारी इस तरह से बना करके कट करके रख लिया। फिर जा कर के थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर आकर के फिर उसको फ्राई किया। तो इस तरह से करके सारी टिक्कियाँ hमारी बन गई। और क्यों हुआ, क्या मसला हुआ, ये अभी भी नहीं समझ में आया। आटा शायद या तो पुराना था, इसी से आटा, और वैसे भी इसमें ग्लूटेन होता नहीं है, तो आटा ये अच्छे से जो है वो नीड भी नहीं होता, बंधता नहीं है। और अगर पहले से हमें पता होता तो थोड़ा सा इसमें हम गेहूं का आटा ऐड कर देते, लेकिन नहीं। फिर चलिए हो गया। अच्छा हाँ, इसको मस्टर्ड ऑयल में ही हम बनाते। तो मस्टर्ड ऑयल में पकाने का मेथड ये होता है कि मस्टर्ड ऑयल को पहले बहुत अच्छे से गरम कर लेते हैं। जब वो अच्छे से गरम होता है तो उसमें एक रोटी का पीस या ब्रेड का पीस डाल देते हैं, और उसे अच्छे से पक जाने देते हैं। तो ऑयल की जो हीट होती है ना, वो सारी निकल जाती है। फिर उसके बाद वो जो पीस होता है उसको हटा देते हैं, और गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ऑयल ठंडा हो जाता है, दोबारा इसे फिर से गरम करते हैं। और ये देखिए, इसी तरह से हमने इसको सेट कर लिया था अपने ऑयल को, और फिर इसको बनाना शुरू किया। आप चाहिए तो कुकिंग ऑयल में किसी भी बना सकते हैं। और इसको देखिए, पकाने के लिए फ्लेम जो है इसे बहुत सेट करना पड़ता है। तो जब आप ये काम करिएगा तो फ्लेम को ध्यान रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे इसे, मतलब हल्की मीडियम फ्लेम कर दीजिएगा। पहले अच्छे से गर्म कीजिएगा, फिर फ्लेम को मीडियम रखिएगा। फिर इसमें ये टिकिया डालिएगा, थोड़ी देर पकने दीजिएगा। जब एक तरफ से कलर बदलने लगेगा तब फिर इसको पलट दीजिएगा फ्लिप करके। उसके बाद इसे फिर से पकाइएगा, दूसरे साइड भी 1 से 2 मिनट तक पकने दीजिएगा। फिर तेज़ करके फ्लेम इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर लीजिएगा। तो बस ये पकाने का तरीका होता है, फ्राई करने का तरीका होता है। जब आप करेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो मीठी टिकिया थी, बाजरे वाली, ठुकवा बन के रेडी हो गया था। और बस बच्चों की खुशी मत पूछिए, इतना खुश थे कि भाई हमारे बाजरे की टिकिया, बच्चों से ज़्यादा तो हस्बैंड की खुशी थी कि बाजरे की टिकिया बन गई भाई। और हर घर में ज़्यादातर लोग ये बनाते ही बनाते हैं। तो ये देखिए, 2 दिन पहले ये काम हमारा हो गया। चलिए फिर पुरानी यादों में आपको ले चलते हैं। तो मायके की एक शादी थी, और ये शादी हुई थी 8 दिसंबर को, और अभी तक हमने आपके साथ शेयर नहीं किया था, नहीं मिला था टाइम, नहीं कर पाए थे शेयर। लेकिन हमने आपसे कहा था कि कुछ भी अब आपके साथ मिस नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ हम गए थे सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे।
तो ये देखिए शादी में हम लोग पहुंच गए हैं और ये मायके की शादी थी और हमारे यहाँ मायके में लड़कियों को दावत ज़रूर दी जाती है भाई, जाती है दावत, मतलब मायके में जो भी लड़कियां जिनकी शादी हो गई वो ससुराल चली गई उनको ज़रूर बुलाया जाता है। और माशाल्लाह यहाँ पे हमारी दुल्हन जो थी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। दुल्हन तो प्यारी थी माशाल्लाह, उसका ड्रेस हमको, इतनी शादियों में हम गए हैं और अक्सर जाते ही रहते हैं, लेकिन इस शादी में दुल्हन ने जो शरारा या गरारा था शायद जो पहन के रखा था वो हमारे दिमाग में बस गया है। और दुल्हन के ऊपर इस तरह से जो गरारा होता है वो बहुत सूट करता है, ट्रेडिशनल कलर था, ऐसा ही गरारे का कलर होना चाहिए। और माशाल्लाह वो तो प्यारी थी और उसके ऊपर ये ड्रेस भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे और उसको हमेशा खुश रखे। खाना बहुत ही मज़ेदार था। सर्दी की शादी में खाने का मज़ा ही अलग होता है और यही अगर गर्मी में होता है ना तो ना खाना खाया जाता है, ना कुछ समझ में आता है कि क्या करें, लेकिन सर्दियों में खाने का मज़ा ही अलग होता है। सारे मायके के लोग थे, सबसे मुलाकात हो गई थी और ये दिसंबर के शुरुआत में ही थी शादी, तो अभी तो सबसे तकरीबन फर्स्ट या सेकंड टाइम ही मिल रहे थे। और फिर उसके बाद तो ये हुआ कि लगातार हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं शादियाँ ही थी, तो सबसे मुलाकात होती रहती थी। इस बार तो खूब सबसे मुलाकात होती रही। बारात का टाइम हो गया था आने का, वेलकम के लिए सब लोग खड़े हुए थे और यहाँ पर ये देखिए हमको कौन मिल गया भाई, हमारे चाइल्डहुड, बचपन का, स्कूल का, ये हमारा भाई, हमारा दोस्त यासिर, उससे मुलाकात हो गई एक ज़माने के बाद। शायद हमको लग रहा है 30-35 साल के बाद इससे हम यहाँ पर मिले थे। और हमारी स्कूलिंग क्या कहेंगे, नर्सरी से हम लोग साथ थे। इनकी जो बड़ी बहन अजरा अपी वो हमारी सीनियर थी और ये हमारा जूनियर था। और यहाँ पर उसने हमको पहचान लिया, बहुत देर तक बातें हुई, बहुत पुरानी यादें ताज़ा हुई। तो भाई आई होप कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।